हथकड़ियाँ पहनूंगी, थाने जाऊंगी, तेरे प्यार भाग चले पूरब की ओर। ख्वाब देख देख के जिंदगी गुजर गई, किसी का हमें इंतजार है। हाय 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 तेरे नाम का, तेरी शक्ल का, प्यार के पहले कदम पर हाय ये फिसला फिसली। जितनी चाबी भरी राम ने। हिंदी और दक्षिण की फिल्मों की सफल अभिनेत्री ने क्यों कह दिया सिनेमा को अलविदा और बन गई फर्मा क्वीन। बोलती आंखें, मादक नयन नक्श और शर्मीली मुस्कान वाली इस अभिनेत्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीता। टीनेजर के तौर पर तेलुगु फिल्मों से अपनी अभिनय पारी की शुरुआत करने वाली इस अदाकारा ने लगभग 300 फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अभिनय का जलवा बिखेरा। 80 और 90 के दशकों में इस तेलुगु सुंदरी ने सिनेमा में सफलता के नए आयामों को छुआ और अपने गुरु के कहने पर एक झटके में लाखों चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़ एक नई दुनिया बसा ली। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सादगी भरी सुंदरता और संजीदगी भरी अदायगी के लिए जाने जाने वाली हैदराबादी अभिनेत्री माधवी की। माधवी, जिनका असली नाम कनक विजय लक्ष्मी है, का जन्म 14 सितंबर 1962 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के एलारू में शशिरेखा और गोविंद स्वामी के घर हुआ। उनका बचपन बहन कीर्ति और भाई धनंजय के साथ सामान्य ढंग से बीता। कनक ने बालपन में भारतनाट्यम और लोक नृत्य सीखना शुरू किया और स्टेज पर डांस शोज करने लगी। हैदराबाद में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के दौरान और युवापन के आने तक उन्होंने 1000 से ज्यादा डांस शोज किए थे और ढेर सारे इनाम भी जीते। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान उनके नृत्य, अभिनय और स्टेज प्रेजेंस से प्रभावित होकर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक दसरी नारायण राव ने उन्हें अपनी तेलुगु फिल्म थुरुपु पदमारा में काम करने का ऑफर दिया। 1976 में रिलीज हुई यह फिल्म बहुत ही सफल रही और कनक विजय लक्ष्मी को एक नया नाम माधवी और सिनेमा में एक नया कैरियर मिल गया। अगले 3 सालों में तकरीबन 20 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में अभिनय के बाद माधवी ने 1979 में पुड़िया थोरांगल नाम की फिल्म के साथ तमिल फिल्मों में एक शानदार शुरुआत की। 1980 में उन्होंने भाषा की दीवारों को तोड़ लावा से मलयालम फिल्मों में अर्पण किया। यह फिल्म, जिसके हीरो मलयालम सुपरस्टार प्रेम नजीर थे, अच्छी चली और माधवी के काम की बहुत सराहना हुई। यह फिल्म दिलीप कुमार, बैजंतीमाला अभिनीत सुपरहिट हिंदी फिल्म गंगा जमुना की रीमेक थी। 1981 में ही माधवी ने अपनी पहली 2 कन्नड़ फिल्मों गर्जने और अनुपमा में काम किया। रोमांटिक ड्रामा अनुपमा में अनंतनाग उनके हीरो थे और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रहीं। जब दक्षिण की फिल्मों में उनकी खूबसूरती और अभिनय का सिक्का जम गया तो 1981 में प्रसिद्ध सिनेमा डायरेक्टर के बालचंद्र की फिल्म एक दूजे के लिए, जो उनकी ही तेलुगु फिल्म मारू चरित्र का रीमेक था, से माधवी ने बॉलीवुड में शानदार आगाज किया। इस फिल्म में कमला हसन और रति अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में थे और एक शालीन, गरिमापूर्ण किंतु अकेलापन झेल रही अमीर महिला के रोल में माधवी ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। माधवी की अदाएं किसी खास भाषा की मोहताज नहीं थी और विभिन्न भाषाओं में की गई शुरुआत की उनकी सारी फिल्में हिट रहीं और उनके लिए नए नए द्वार खुलते गए। लगभग 20 सालों के बेहद कामयाब फिल्मी सफर में माधवी ने तकरीबन 300 फिल्मों, जिसमें 29-30 हिंदी, 27-28 तमिल, 22-23 कन्नड़, 30 मलयालम और 47-48 तेलुगु फिल्में शामिल रही में अभिनय किया। माधवी की हिंदी की मुख्य फिल्मों में राज एन सिप्पी की 1987 में लोहा और सत्यमेव जयते, मनोज कुमार की कलयुग
और रामायण। गर ये तेरा रंग सलोना और ये धर्मेंद्र और रजनीकांत के साथ इंसाफ कौन करेगा। तुझसे कुछ कम तो नहीं मैं, क्यों इतना भाव उठाए। 1988 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार का मंदिर और मरमिटे। जैकी श्रॉफ के साथ फलक। मैं हर बार तुमसे कुछ कहना चाहता था, मगर कहते कहते रुक गया। बेटा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। 4 फिल्में जिसमें ऋषि कपूर के साथ पराया घर, देवानंद के साथ लश्कर, मल्टी स्टारर जख्म और नफरत की आंधी थी गिनी। 1990 में उन्होंने 6 हिंदी फिल्में शेषनाग, मुकदमा, हार जीत, स्वर्ग और अग्निपथ और अग्निकाल। पिछले 3 दिनों से तुम यहाँ बेहोश पड़े हो और इन दिनों में तुम्हारी माँ 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं हटी, सिर्फ तुम्हें देखती रही। और तुम नाम क्या तुम्हारा? क्यों? मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? नाम क्या? मेरी मैथ्यूज। में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। इसके बाद उनकी हिंदी की फिल्में कम होती गईं और माधवी ने 1992 में सिरफिरा और जिगर में अभिनय किया। हिंदी में 1994 में आई खुदाई, जिसमें राजेश खन्ना हीरो थे और रामायण फेम की दीपिका चिकालिया उनके साथ थी, उनकी अंतिम फिल्म रही। यूँ तो शो बिजनेस में लिंकअप्स और ब्रेकअप्स की खबरें एक आम बात होती हैं और पहले पर्दे पर चमकने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों के अफेयर्स के किस्से समय समय पर सुर्खियों में आते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो फिल्मों को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा भी होते हैं। किंतु माधवी, जिन्होंने अपने समय के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, से जुड़े अफसाने लगभग नहीं के बराबर हैं। इसके बारे में माधवी का कहना है कि अभिनय मेरा काम था और फिल्मों के शूटिंग के बाद वो सीधे अपने घर आती थी और एक अनुशासित मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन जीती थी। वैसे भी वह हमेशा ही अरेंज्ड मैरिज की समर्थक रही, अफेयर्स का सवाल ही नहीं उठता था। दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री माधवी पसंद की फिल्मों में हिंदी की अपनी पहली फिल्म एक दूजे के लिए, अमिताभ बच्चन के साथ गिरफ्तार और अग्निपथ, मलयालम में आकाशादोथु और सुपरस्टार ममूटी के साथ ओरू बटकन वीरगाथा, तमिल में कमला हासन के साथ राजा परवी और थम्बिकु इंथाउरू, जिसमें मेगास्टार रजनीकांत उनके हीरो थे, कन्नड़ फिल्मों में लिविंग लीजेंड डॉक्टर राजकुमार के साथ आलू जेनू और मलया मरुथा, जिसमें विष्णुवर्धन उनके हीरो थे, तेलुगु में कैदी, जिसमें उनकी जोड़ी चिरंजीवी के साथ थी, को मानती हैं। अपनी पसंद के गानों में राजा परवी की आंधी मजा है और अलग है अलहू, गिरफ्तार की धूप में निकला न करो रूप की राह, एक पल भी तन्हा तुम्हें छोड़ तो कैसे, अंधा कानून की रोते रोते हंसना सीखो, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में। और इन वल्लिवे वारू अंबेवा औरु वड्डकन वीरगाथा की चंदना लेखा, चंदन लेप सुगंधम चूड़ियदा। आकाशा दुतु में मुरली के साथ फिल्माए गए कटीले मैनियो को मानती हैं। काटिले महीने ये पाटो पड़ी पिक्चरार कुलकाचा। वैसे तो माधवी को सबसे ज्यादा अच्छे और कामयाब रोल मलयालम फिल्मों में मिले। तमिल सिनेमा में उनकी जोड़ी कमला हासन और रजनीकांत के साथ बहुत जमी और उन्होंने कई हिट फिल्मों में साथ साथ काम किया। तेलुगु फिल्मों की दुनिया में उनकी जोड़ी चिरंजीवी के साथ काफी सफल रही। माधवी जब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में अपने अभिनय यात्रा के शिखर पे थी, तभी अचानक उनके फिल्मों से संन्यास की खबर ने उनके लाखों चाहने वालों को झकझोर दिया। जब बात खुली तो पता चला कि ऐसा उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के कहने पे किया था। 1996 में उनके हिंदू आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम ने उनकी शादी अपने एक दूसरी अनुयायी राल्फ शर्मा नाम के एक अमेरिकी फार्मास्यूटिकल व्यवसायी से तय कर दिया था। राल्फ शर्मा 32 साल की उम्र से ही स्वामी राम के संपर्क में थे और स्वामी जी के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी
के साथ जुड़े हुए थे। माधवी और उनका परिवार भी स्वामी राम के विचारों से बहुत प्रेरित थे और सत्संग में भाग लेते रहते थे। ऐसे में ही माधवी और राल्फ शर्मा की पहली मुलाकात उनमें एक सत्संग के दौरान हुई थी। स्वामी राम के आदेश और आशीर्वाद और दोनों परिवारों की सहमति से 33 साल की माधवी ने राल्फ शर्मा के साथ 14 फरवरी 1996 को पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर शादी कर ली। राल्फ शर्मा, जिनकी मां अमेरिकन और पिता भारतीय मूल के हैं, का अमेरिका में दवाओं का पारिवारिक बिजनेस है। शादी के बाद माधवी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और पति के साथ रहने के लिए न्यू जर्सी अमेरिका चली गई और अपने आप को परिवार और पारिवारिक बिजनेस की देखभाल में लगा दिया। 62 वर्ष की माधवी आज फिल्मी चमक दमक से दूर अपने पति और 3 बेटियों प्रिसिला, टिफैनी और इवलिन के साथ शानो शौकत से अमेरिका में रह रही हैं। हम उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।